राम मंदिर की लूट एक नई कहानी नहीं है, यह पुरानी दुष्टता है, नए रूप में आपके सामने आई है। कई लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाए। जिन जिन लोगों ने बात की उनकी संदिग्ध रूप से मौत हुई। आज भी देखिए एक दहशत का माहौल है। आरएसएस जैसा वो तो अपनी बातों को ऐसे घुमा देते हैं, तो ये गहने वहने तो छोटी चीज है। पहले मस्जिद तो थी, उसको लूटा, फिर मंदिर को लूटा, और बाकी देश के मंदिर लूट रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं है, अगर आपके मंत्री जवाबदेह नहीं है, तो आरएसएस क्यों जवाबदेह होगा? नहीं है। ये लोग बड़े नास्तिक लोग हैं। राम मंदिर जिसको इन्होंने बनाया, इसने इनके लिए दुकान है। वो मोदी जी का इतना बड़ा स्टैचू था और राम का इतना था। हाँ। वो हमने सह लिया, तो अब वो कौन आए हैं? वो अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने हनुमान नचाया उन्होंने। इन्होंने हनुमान को नचाया, इनको हनुमान नचाएंगे तब देखना। इनको इस तरह से नचाया जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। 2014 में भ्रष्टाचार का विरोध करके आए, फिर हिंदुत्व के नाम पर आए, राम के नाम पर आए, राम मंदिर बनाया और बताया कि कैसे बीजेपी ने किया, बाकी चीज़ें, और फिर उसी में जाकर आप घोटाला करते हो। और फिर आरएसएस के लोग वीडियो जारी करते हैं कि थोड़ा संयम रखिए, हम सब के लिए दुख वाली बात है, लेकिन हम पता लगाएंगे। अब एसआईटी हो रहा है, विपक्ष होता है तो तुरंत ईडी, आईटी, सीबीआई, एक दिन के अंदर जेल। अब यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के बोलने के बाद यूपी पुलिस आती है, प्रधानमंत्री की चुप्पी। अभी यही इसमें एक मुसलमान होता, अगर कोई किसी ने किया होता तो 24/7 गोदी मीडिया चला था, एक शब्द नहीं निकल रहा। आरएसएस वही भूल गया। इस ट्रस्ट में 3 मुसलमान रखने चाहिए थे। अगर ऐसी चीजें करनी थी तो शासन किसको, सजा किसको देंगे? 3 मुसलमानों को दे देते। ये आरएसएस एक इथेनॉल है, आरएसएस पूरा गिरोह। हिंदू एक पेट्रोल है। ये 10% से शुरू करके 100% तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुद आरएसएस नाम के गिरोह में कितने काबिल लोग सड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कुर्सी में नहीं बैठे। ये राम भक्त नहीं है, मोदी भक्त नहीं है, ये एक गिरोह है। और इस गिरोह से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी ना आस्था है, ना भक्ति है, ना निष्ठा है, ना लोगों के प्रति जवाबदेही है। ऐसे बच्चलन लोगों की एक गिरोह को आपको घोर जनविरोधी घोषित कर देना चाहिए, और आतंकी। इनका अपना कुछ बल नहीं है। ये रक्तबीज है, जो चंपत नहीं बोल रहा है, जो हौसबले नहीं बोल रहा है, जो भागवत नहीं बोल रहा है, वो सारी चीजें राम बोल देंगे। तो राम को छुपाने के पीछे पड़ जाएंगे, राम के पीछे पड़ जाएंगे आरएसएस वाले। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, मैंने कई बार आपको बोला, ये आतंकी संगठन है, लोक विरोधी है, जन विरोधी है और देश विरोधी है। इनका अस्त और अंजाम दोनों निश्चित। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से खबर आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। उसे लेकर अगर आप YouTube पर बात करेंगे तो आपके व्यूज़ कम हो जाते हैं, आपके रीच को कम किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि और वहां पर जो मंदिर बना है, वहां पर हुए घोटाले को लेकर। घोटाला कितने का हुआ है उसे लेकर कोई सही आंकड़े सामने नहीं आए। कोई कहता है 7 करोड़, कोई कहता है 7.5 करोड़। एसआईटी बनी है, वो क्या कर रही है अब तक पता नहीं चल पाया है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब तक वो नहीं चाहते हैं बाहर नहीं आता है, ऐसे ही कुछ यहाँ पर राम मंदिर के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये किस देश में हम रह रहे हैं जहाँ पर राम के नाम पर वोट मांगा जाता है, और जो वोट लेते हैं वही कहीं ना कहीं चोरी करते हुए पाए जाते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से राजू परेलेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं अचानक से राज्यसभा के स्पीकर को अचानक से बदल दिया जाता है, अचानक से सीएम बदल जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। मंत्री के सेक्रेटरी बदल जाते हैं। राम मंदिर में घोटाला हुआ है। अखिलेश यादव का कहना है 7 करोड़, 7.5 करोड़। हम देखते हैं उनके नेता जो हैं बड़े बड़े गाड़ियों में वहाँ के अधिकारी घूम रहे हैं, और राम के नाम पर इतना बड़ा इन्होंने आंदोलन किया, 2024 में वोट मांगे, और 2026 में उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं चोरी हुई है, और उसके बाद जानकारी भी सामने नहीं आ रही है। राम जन्मभूमि कहता है तब ट्रस्ट एसआईटी घोषित होती है। आरएसएस के लोग दबी आवाज़ में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक शब्द नहीं कह चुके हैं। इसे किस तरह से देखा जाए, लोग किस तरह से देखें, और तो और जब इस पर वीडियो किया जाए
उससे भी कहीं ना कहीं उसके रीच को लिमिट किया जाता है। तो ये पूरा माजरा को आप कैसे देखते हैं, और तो और ये जो पूरा घोटाला है इसे कैसे देखा जाए? देखो 7 करोड़ नहीं बोला होगा, 7 करोड़ में तो गाड़ियाँ वेलफेयर कार आई थी, वो 5 गाड़ी आई तो 9.5 करोड़ हो जाते हैं। तो ये घोटाला पहले जब VHP ईंटें इकट्ठा कर रही थी तब 1300 करोड़ का माना जाता था। कई लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाए। आनंद पटवर्धन जी ने उसके ऊपर फिल्म भी बनाई थी। बाद में उसमें जिन जिन लोगों ने बात की उनकी संदिग्ध रूप से मौत हुई। और आज भी देखिए एक दहशत का माहौल है। वहाँ पर जो भगवाधारी RSS के लोग आते हैं, जैसे ट्रेजरर आए उनके, वो पूना में रहते हैं, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने अपने CA को बोला वहाँ जाके देखे क्या है, देख कभी कभी वहाँ भी देखता जा। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो इससे ज़्यादा बात करने से हर कोई कतराता है। ये एक मैंने जैसे कहा एक आतंकी गुट जो है, गिरोह है, उसका लक्षण है कि जिसमें जो अंदर जो हो रहा है वो बाहर नहीं आने देते। अब कल इन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने जिस बात पर जो कुछ गहनों पर जो आपत्ति जताई गई थी, जैसे कि एक रामचरितमानस की 1 किलो सोने की एक मूर्ति थी, फिर एक और भी कुछ गहने थे, वो रखे। आप कैसे कहेंगे वो ओरिजिनल है? वो रिप्लिका भी तो रख सकते हैं। जब आक्षेप हुआ उसके बाद आप रिप्लिका तैयार कर रहे हैं। RSS जैसा वो तो अपनी बातों को ऐसे घुमा देते हैं। तो ये गहने वहने तो छोटी चीज है। तो ओरिजिनल क्या है, रिप्लिका क्या है, इन्होंने बनाकर क्या रखा है, ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जैसे उस RSS के बारे में कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से उनका मेंबर कौन है और मेंबर कौन नहीं है, ये कभी भी वो हाथ ऊपर करने के लिए कुरुलकर का देखा ना आपने। हमने कई बार बात की है इसके ऊपर। भागवत वो पकड़ी गई, वो फिर शास्त्री। तो ये गुड़ से खुद जो जब कल तक मेंबर रहते हैं, लेकिन आज वो कांड करते हैं, उसके बाद वो हाथ ऊपर कर देते हैं। ये जो टिपिकल एक आतंकी संगठन जो गिरोह होता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उनकी एक लक्षण है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बात को जिस तरह से कन्वीनियंटली घुमा देते हैं। इसलिए देखिए उनके कोई भी व्यक्ति आपको उनके अंदर की रहस्य जो है वहाँ तक आने ही नहीं देता। अब आपके पास कोई रिसीट नहीं है, ऐसी कोई रिसीट नहीं है ना। वो मंदिर का ट्रस्ट जो जिसको वो ट्रस्ट के ट्रेजरर बात कर रहे हैं कि हमने जितनी बात कही उतनी कही, उससे ज्यादा हम बात नहीं करते। अरे आप नाम के पीछे ट्रस्टी लगाते हो। ट्रस्टी का मतलब आप हर चीज के जवाबदेह हो, हर चीज को आपको जवाब देना है। तो अगर प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं है, अगर आपके मंत्री जवाबदेह नहीं है, तो RSS क्यों जवाबदेह होगा? नहीं है। और जब भागवत जो सरसंघ चालक, उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो सीधा ऐसा हाथ ऊपर करके चले गए। तो चंपत राय को उन्होंने हटा दिया पद से, पदमुक्त कर दिया। आप समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या GST में अगर आप लाख रुपए का गड़बड़ी अगर दिखती है तो अरेस्ट होता है। चंपत राय ऐसा नहीं है कि उसने 86 एकड़ जमीन को वापस दिया या उसको पकड़ा गया, ED के ऑफिस में दिन रात बैठा है। जहां तक इन लोगों ने सोनिया जी को भी बिठाया था ED के ऑफिस में। ये लोगों की कोई जवाबदेही नहीं, ये लोग किसी को भी अकाउंटेबल नहीं, किसी को भी आंसरेबल नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ सोहित, कि ये लोग बड़े नास्तिक लोग हैं। अनास्तिक हैं ये? नास्तिक है अच्छा। क्योंकि इनको मालूम है भगवान नहीं है। वो लोगों को भगवान के नाम और उसके माध्यम से लूटते हैं। भगवान के माध्यम से वही लूट सकता है जिसका भगवान पे विश्वास नहीं है। वरना अगर मुझे भगवान पे भरोसा है कि वो है और वो उसकी लाठी कभी भी मुझ पे पड़ सकती है, भागवत को ऐसा लगते हैं या प्रधानमंत्री को ऐसा लगता, तो थोड़ी भगवान के नाम पर एक पैसे की चोरी होने देते। देखिए ईरान में आप रहबर साहब, जो उनका मॉर्निंग चल रहा है, उनकी शोक में अभी ईरान वो है, उनके धर्म के जो सबसे बड़े आयतुल्ला जो हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लीजिए आप। भाड़े के घर में रहते हैं, जो 4थे नंबर का तेल बनाते हैं, और इतना अमीर देश है। अगर और बुद्धि से भी
आईक्यू में भी नंबर 4 आता है उनका दुनिया में। सारे के सारे जो पीएचडी के नीचे नहीं है, सारे के सारे जो फर्स्ट सर्कल में लोग आते हैं सत्ता के, और फिर भी वो सारे भाड़े के घरों में रहते हैं, सिंपल है, उनके नाम पर कुछ पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है। ये आप देख रहे हो क्योंकि वो भगवान पे विश्वास रखते हैं, खुदा पे विश्वास है उनका, क्योंकि उनको मालूम है एक दिन जवाब देना है। इनका 100% उनको गारंटी है, आरएसएस वालों को किसी को जवाब देना नहीं है। जो लोगों को जवाब वही देता है जिसे मालूम है कि एक दिन हमें किसी ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर पहले दिन दे या आखिरी दिन दे या कयामत के दिन दे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि इनको पक्का मालूम है, यकीन है कि राम नहीं है। अगर मेरा राम पे भरोसा है, आपका राम पे भरोसा है, तो आपको लगता है कि यार भगवान के घर में कैसे लूट कर सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास रखते हो, आपकी आस्था है, उसकी लूट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि मोटा मोटी इनका गिरोह ही इस बात पर बना है कि धर्म के नाम पर एक गिरोह संगठन बनाकर लोगों के पास से पैसे और सत्ता को लूटना। पहले मस्जिद होती, उसको लूटा, फिर मंदिर को लूटा, और बाकी देश के मंदिर लूट रहे हैं। आप देखिए जगह जगह मंदिर का वो निकला है। आप रोड देखिए, आप कल रास्ते पर थे और कहीं अटक गए थे। आज हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, हर जगह देश में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। पहली बार ऐसा लगा कि अल नीनो का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, और ऐसी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन वो बारिश के बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया हुआ किसी भी भाजपा के, ऐसा कोई रोड नहीं है, ऐसा रास्ता नहीं है, ऐसा ब्रिज नहीं है, ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जो गिर नहीं गया, जिसका पूरा मामला चौपट ना हो। हजारों करोड़ लगाकर, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है कि जनता नहीं है, भगवान नहीं है, जिसको आपको जवाब देना है उसके प्रति आप सजग रहते हो। आपने देखा कि बांद्रे वाराणसी लिंक है, वो मनमोहन ने 2013 में उद्घाटन किया, वो अभी भी एकदम सुरक्षित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए जो ब्रिजेस है वो अभी भी है। आप देखिए हर फोर्ट देखिए, रायगढ़ फोर्ट देखिए, वो किले जो है वैसे के वैसे, क्योंकि महाराज एक राजा थे, फिर भी वो जानते थे कि मैं जनता का जवाबदेह हूँ, जनता को जवाबदेह हूँ। लेकिन ये किसी को जवाबदेह नहीं है। राम मंदिर की लूट एक नई कहानी नहीं है, ये पुरानी दुष्टता है, नए रूप में आपके सामने आई है। अच्छा, हाँ, यानी जब से 1925 में जो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती है ना, आज जयंती श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सत्ता में सरकार में मंत्री बने थे 1942 में पश्चिम बंगाल में, तब बंगाल था, तो बंगाल में बने थे। तो वो अगर देशभक्त हम गौरवान्वित करना चाहते हैं, आरएसएस वाले उनको आप देशभक्त बना रहे हैं, और वो अमित शाह कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर भारत में नहीं आता। अरे कोई संबंध नहीं है उनका, जैसे कि वो कश्मीर अपने पीठ पर लाद कर गुजरात लेके आए थे, कुछ भी नहीं। वो मिले हुए थे ब्रिटिशों के साथ, ब्रिटिशों को उन्होंने खत लिखे, उनके खत है, उसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि ये 1942 का आंदोलन ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ बगावत है और इसकी फन कुचलना चाहिए, और इसमें ब्रिटिशों का हम पूरी सहायता करेंगे, ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है। तो ये लोग जो गिरोह बना हुआ है वो पहले से देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है और जनता द्रोही है। तो इससे आप अपेक्षा अगर करते हो कि अगर ये राम मंदिर जिसको बोलते हैं या तीर्थ बोलते हैं, इन्होंने बोलने से कोई तीर्थ नहीं बनता। अरे खुद राम अगर आएंगे, समझ लीजिए कि राम एक नायक हैं, एक अवतार हैं, वाल्मीकि ने लिखी हुई किताब के नायक हैं, और भारत के जनमानस में उनके बारे में आस्था है। लेकिन वो खुद आएंगे तो वो खुद आपको बता देंगे, और ये लोग खुद उनको छुपाने के पीछे पड़ जाएंगे। राम कैसे लोगों के सामने नहीं आए, ये हेडेक बन जाएगा भागवत के लिए। राम को, इसके ऊपर दोस्तोवस्की की एक कहानी है, वो जीसस के ऊपर लिखी है उन्होंने, जीसस क्राइस्ट के ऊपर। वैसे कि वो जीसस क्राइस्ट खुद आते तो वेटिकन के लिए हेडेक हो जाते कि यार ये कहाँ से आ गए। हाँ, तो सच्चाई ये बोलने लगे तो फिर प्रॉब्लम है कि जो बीच में दुकान चला रहे हैं उनकी क्या रह जाएगी फिर, है ना। तो आरएसएस की बस्ती उजाड़ देंगे राम आएंगे तो, क्योंकि राम झूठ नहीं बोल सकते, वो सच बोलेंगे।
और सच बोलेंगे तो वो सारी चीजें बोलेंगे जो गोपाल नहीं बोल रहा है, जो चंपत नहीं बोल रहा है, जो हौसबले नहीं बोल रहे हैं, जो भागवत नहीं बोल रहा है, वो सारी चीजें राम बोल देंगे। तो राम को छुपाने के पीछे पड़ जाएंगे, राम के पीछे पड़ जाएंगे आरएसएस वाले। ऐसी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, मैंने कई बार आपको बोला ये आतंकी संगठन है, लोक विरोधी है, जन विरोधी है और देश विरोधी है। और इनकी आस्था अगर किसी में है तो सत्ता और लालच, पैसा और अय्याशी में है। और उसी के लिए उन्होंने राम को माध्यम बनाया था। ये कम से कम अब तो आपको पता चलना चाहिए। और आज भी गोदी मीडिया में लोग क्या उसको तीर्थ क्षेत्र, उसको मंदिर और क्या क्या न जाने प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये गलत है। वो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, और भगवान राम कभी नहीं चाहते कि आस्था का कोई भी मंदिर, देखिए राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, कबीर से लेके सब ने लिखा है कि कोई भी खुदा या भगवान तुम्हारा अलग और मेरा अलग, या मुसलमानों का अलग और क्रिश्चियनों का अलग और हिंदुओं का अलग, ऐसा होता नहीं है। हम सबका अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है तो ब्लड चलता है, तो हम सबका खुदा और भगवान अगर होगा तो एक ही होगा, सही बात। नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नहीं होने पर आरएसएस का विश्वास है, इसलिए वो झूठ बोल सकते हैं भगवान के मंदिर तक, गर्भगृह तक। और आपको और क्या चाहिए? मैं दो आपको सबूत जबरदस्त देता हूं। राम मंदिर जिसको इन्होंने बनाया, इसने इनके लिए दुकान है। वो मोदी जी का इतना बड़ा स्टैचू था और राम का इतना था। हाँ। वो हमने सह लिया। तो अब वो कौन आए हैं? वो अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने हनुमान नचाया उन्होंने। अब आप लोग जाके इजराइल नाचते हो, वो अलग बात है। हनुमान आस्था है इस देश की, वो है नहीं है वो लोग तय करेंगे। वो आस्था को आप कोई जवाब दे नहीं। बीजेपी का झंडा लेकर हनुमान को नचा रहे हैं अपने गाड़ी के सामने। देखो, जब तक हनुमान इनको नहीं नचाएंगे ना, तब तक ये सब करते रहेंगे। जिस दिन हनुमान नचाना शुरू करेंगे, आपने देखा रावण का क्या किया है ना। कथा है, कहानी है, लेकिन मिथक इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें एक असल कहानी होती है। और वो कहानी ये है कि कहीं तो एक ताकत है जो आपको नचाएगी। तो इन्होंने हनुमान को नचाया ना, तो जब हनुमान इनको नचाएंगे तो देखो कैसे रोते हैं। अरे अंगद ने रुलाया था, तो हनुमान जी कहां तक? लेकिन इसे आप एक आयरनी नहीं मानते? ये 2014 में भ्रष्टाचार का विरोध करके आए, फिर हिंदुत्व के नाम पर आए, राम के नाम पर आए, राम मंदिर बनाया और बताया कि कैसे बीजेपी ने किया, बाकी चीज़ें, और फिर उसी में जाकर आप घोटाला करते हो। और फिर आरएसएस के लोग वीडियो जारी करते हैं कि थोड़ा संयम रखिए, हम सब के लिए दुख वाली बात है, लेकिन हम पता लगाएंगे। एसआईटी हो रहा है, विपक्ष होता है तो तुरंत ईडी, आईडी, सीबीआई, एक दिन के अंदर जेल। अब यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के बोलने के बाद यूपी पुलिस आती है, प्रधानमंत्री की चुप्पी। अभी यही इसमें एक मुसलमान होता, अगर कोई किसी ने किया होता तो 24/7 गोदी मीडिया चला था, एक शब्द नहीं निकल रहा। आरएसएस वही भूल गया। इस ट्रस्ट में 3 मुसलमान रखने चाहिए थे। अगर ऐसी चीजें करनी थी तो शासन किसको, सजा किसको देंगे? 3 मुसलमानों को दे देते। यही तो ओवैसी ने कहा। ओवैसी से हमारी कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये बात तो उन्होंने सच कही थी। और दूसरी बात जो मैंने मराठी की मेरे प्रोग्राम में एक बार कही है, मैं फिर से हिंदी में दोहराता हूं ताकि देश को पता चले। हिंदू धर्म, हिंदू ये जो सभ्यता है, ये भारत देश, ये राष्ट्र, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री पद, या ये भागवत और ये इनके सारे गिरोहगण, इनका और हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। ये आरएसएस एक इथेनॉल है, आरएसएस पूरा गिरोह, और हिंदू एक पेट्रोल है। ये 10% से शुरू करके 100% तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इससे बच के रहिए। हम यानी हिंदू, आरएसएस पे हमला, इसका मतलब, या मोदी के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, शाह के खिलाफ या भागवत के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के खिलाफ, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये पेट्रोल के खिलाफ बोलने जैसा नहीं है। आप इथेनॉल के खिलाफ बोल रहे हो। आपने पेट्रोल में जबरदस्ती इथेनॉल घुसाया है, इसलिए आप पेट्रोल नहीं बनोगे। आरएसएस इथेनॉल था, है और रहेगा। तो उसको दूर करना जरूरी है अगर भारत नाम की गाड़ी को ठीक से चलाना है तो। ये इथेनॉल को हटाना है। 100% तक नहीं, 10-20 तक ही है, तब तक निकाल दे। हाँ। और असल में आरएसएस 20% ही है। 20% फॉलोअर बीजेपी और आरएसएस के, ये 80% भारतीयों को जीवन जीना सफोकेटिंग कर दिया है।
हम अपनी सांसें रोक कर रोज जी रहे हैं। हमारे जल जंगल जमीन को इन्होंने नष्ट कर दिया, हमारे मंदिरों को, आस्थाओं को। और यानी आस्थाओं को मतलब मैं राम मंदिर नहीं कहता हूँ, बाबरी मस्जिद गिराई क्यों गिराई, मैं कहता हूँ कि वो तो मस्जिद थी ना, भले वहाँ नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने नहीं देते थे, देते नहीं थे, वो मस्जिद को आपने गिराया, फिर आप मंदिर को भी ठेस पहुंचा। यानी आपकी किसी पे आस्था नहीं है, ना आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। वहां पर स्टैन स्वामी को वो नहीं दिया, या वो ग्राहम स्टैन को मारा डाला था 1986 में। यानी आप जीसस पे भी भरोसा नहीं करते, आप राम पे भरोसा नहीं करते। यानी आपका भरोसा सिर्फ सत्ता, कुर्सी, अय्याशी और पैसे पे है। वो वेलफेयर गाड़ियां लेकर जिस तरह से राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग आए थे, वो मैं इन लोगों में से एक तो पुणे का ही है, ट्रेजरर है ना, ये 5 लोगों में एक रोटी तोड़ते थे 2014 से पहले। अचानक इनके पास इतनी गाड़ियां, वेलफेयर लेके घूमना, और फिर 3 जो इमारतें उन्होंने खड़ी की हैं, किशोर वो उसमें से एक अर्चना है और 2 है। ये जो सारा तामझाम है वो राम के नाम की लूट ही तो है। राम लोगों के दिलों में बसते हैं, और कबीर ने भी राम का नाम लिया, और महात्मा गांधी ने भी राम का नाम लिया, और कबीर से भी आरएसएस को नफरत है, और महात्मा गांधी से भी नफरत है। भले उनको पैर छूने पड़ते हैं, वैसे इंडोनेशिया में जाने के बाद भी, सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री को सुनना भाषण में तो नेहरू का नाम पड़ा था आज भी। तो वो तो आपको जो महान है वो महान है, आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश रोकने की कर रहे हैं। ऐसे आप राम के नाम पे लोगों की आस्था की लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनकैश कर रहे हैं। जैसे आप एक चेक देते हो और कैश लेते हो ना, वैसे राम का नाम का वो चेक में पैसे भी लिए, लूटे। पहले सत्ता लूटी 2014 से, फिर सत्ता लोग नहीं दे रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली ले रहे हैं। जैसे आपको बैंक में कुछ जाकर सीधा आप मैनेजर से ही बंदूक दिखा के सत्ता पैसे ही निकाले, वैसे कर रहे हैं। अब वो पैसे भी ले रहे हैं राम के नाम से। क्या देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इनके लिए क्या रामचरितमानस और क्या राम के गहने और क्या ही लोगों की आस्था। लोगों की आस्था क्या है? आप जिस रोड से आए वो बह गया पहली बारिश में, 8 दिन में इतने सारे पुल बह गए, तो लोगों की आस्था में उनका विश्वास होता तो क्या वो लूटने थे? यानी इसका मतलब 80% मिट्टी है उसमें, तो आपने 80% पैसे खाए हैं। यानी आपको जहाँ पीएम केयर हो या राफेल हो या राम हो, आपको सब एक जैसा है, बस पैसा लूटना है उससे। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, या वो लोग जो दिन रात अपने आप को ठेकेदार बताते हैं हिंदू धर्म का, कि विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो एंटी हिंदू हैं, या तमाम तरह की बातें करते हैं, हर एक के मुंह पर चुप्पी है, कोई कुछ नहीं कह रहा, एक शब्द नहीं आ रहा। तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हिंदू भक्त हैं, राम भक्त हैं, या फिर ये मोदी भक्त हैं? क्योंकि अगर ये वाकई हिंदू भक्त या राम भक्त होते तो हमारे सड़कों पर अभी हर रोज़ आंदोलन होने चाहिए थे। कहाँ है वो साधु लोग जो दिन रात बाहर निकलते थे? महाराष्ट्र में कोरोना के समय मंदिर खोलने के लिए जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनमें हर कोई कैसे चुप बैठ सकता है? या आप इसे एक तरीके से ये मानते हैं कि इन सभी को भी इससे फ़ायदा हुआ है, और बड़ी जो दूसरी जनता है सीधी सादी, उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, और बाकी लोग सब मलाई खा रहे हैं इसलिए सब चुप हैं? आपको किसके भक्त है ये जानना है तो गिरोह के कानून जानने पड़ेंगे। अब अंडरवर्ल्ड को कितना जानते हैं नहीं मालूम मुझे, वहाँ कोई किसी का भक्त नहीं होता। जो गॉडफादर होता है ना, यानी कुर्सी में बैठा हुआ बंदूक के बल पे, उसका सब हाथ चूमते और पैर छूते हैं। याद रखो, जिस दिन उसके दाएं बाएं बैठने वाले ने उसको गोली मार दी और खुद बैठ गया, उस दिन उसका चूमना शुरू करेंगे। कल मोदी शाह सत्ता से बाहर होने दो, वो बैठेगा ना जो, उसके ये भक्त हो जाएंगे। कल राम मंदिर का फायदा नहीं है, इनके समझ में आ गया कि समझ लीजिए जैसे ब्रिटिश आए, ये ब्रिटिश के पैर चूमने लगे। जैसे हिटलर बलवान हो गया, ये हिटलर को सामने रेंगने लगे। हिटलर गया और यहूदी जैसे बलवान हो गए, यहूदियों के पैर चूम रहे हैं। सही बात है। इनकी आस्था या इनका विश्वास या इनकी भक्ति वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। वो आप तय करते हो कि ये इसके भक्त है। वो मोदी भक्त भी नहीं है। मोदी चूंकि कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी के इसलिए कुर्सी के भक्त है। अगर वहां महाजन बैठते, प्रमोद महाजन, तो महाजन भक्त होते। समझ गए आप? एक बात समझिए कि
खुद आरएसएस नाम के गिरोह में कितने काबिल लोग सड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कुर्सी में नहीं बैठे। वो आज अगर वो कुर्सी में बैठते तो वो उनके भक्त होते। अगर संजय जोशी होते कुर्सी में बैठे तो जोशी भक्त होते सब लोग। तो आप समझिए कि ये गिरोह की मानसिकता है। गिरोह में गुणों की, मर्यादाओं की, विवेक की, शालीनता की या आपके चरित्र की कोई कदर नहीं है। गिरोह में ताकत की कदर है और गिरोह में कुर्सी की कदर है, क्योंकि ताकत और कुर्सी के माध्यम से आपको अय्याशी, पैसे और सत्ता, लालसा आपकी पूरी हो जाती है, जिसमें सारे भोग है, जिसमें आदमी हो, औरत हो, पैसा हो, हीरे जवाहरात हो, सब कुछ मिलता है जो सत्ता के माध्यम से मिलता है। तो अब सब नहीं मोटर कार के कंपनी के मालिक आके इथेनॉल की वो कर रहे, वाह वाह इथेनॉल, महान इथेनॉल, E20 इथेनॉल, E50 इथेनॉल। कल सत्ता में दूसरे आएंगे इथेनॉल विरोध, घोर इथेनॉल विरोधी आ गए, इथेनॉल बर्बाद वो बोलेंगे। तो आप क्या समझेंगे कि ये मारुति का जो आदमी आया था या महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक है, वो क्या इथेनॉल भक्त है? नहीं, वो सत्ता भक्त है। सत्ता में इथेनॉल बैठा है तो इथेनॉल भक्त है। सत्ता में पेट्रोल बैठेगा तो पेट्रोल भक्त हो जाएंगे, सत्ता में डीजल बैठेगा तो डीजल भक्त हो जाएंगे। तो आप समझिए ये राम भक्त नहीं है, ये मोदी भक्त नहीं है, ये एक गिरोह है। और इस गिरोह से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी ना आस्था है, ना भक्ति है, ना निष्ठा है, ना लोगों के प्रति जवाबदेही है। ऐसे बच्चलन लोगों की एक गिरोह को आपको घोर जनविरोधी घोषित कर देना चाहिए और आतंकी। आप उनके पीठ पे पढ़ के हमारे एपिसोड के नीचे लिखना शुरू कर दो। तो अब मैं तो सारे अंधभक्तों को, अगर आदमी हो तो ये चाहता हूँ, यानी ये मुबारकबाद देता हूँ पहले ही, सारे अंधभक्तों को ये आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी और ऐसे लोगों वाले जो आदमी लोग जो दिख रहे हैं, वैसे दामाद मिले तो उनको समझ आएगा कि क्या है लोग। लेकिन अब मजाक से आगे बढ़ते हुए, इसमें आपको लगता है कि फिर से आपने जो गिरोह की बात की, अब तो ये खुलकर लूटने मचाने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि औरंगजेब ने तब लूटा, ये लूटा। आप तो खुद हिंदू। औरंगजेब ने लूटा नहीं। औरंगजेब मॉरिशस में पैसे लेके नहीं जाता था। औरंगजेब सेशल्स में नहीं जाता था। औरंगजेब के कोयले के खदान इंडोनेशिया में नहीं थे। औरंगजेब जो भारत में आया, उसने भारत की जीडीपी औरंगजेब के टाइम में सबसे दुनिया में ज़्यादा थी। और औरंगजेब ने जो भी किया वो यहीं किया और यहीं की सरजमी पे वो रहा। और आखिरी बादशाह जो मुगली सल्तनत का था, बहादुर शाह जफर, उन्होंने तो शहादत दी, उनके बेटों को मार डाला। वो दिल्ली में देखो ना, वो हमने कई बार हम जाते हैं वहाँ पर। तो आप ये समझिए झूठ बोलते हैं। कोई भी मुस्लिम शासक जो था, यानी वाजिद अली शाह हो या निज़ाम ने तो भारत सरकार को पैसे दिए थे पहले, जो पाकिस्तान वॉर के टाइम। तो देखिए, अच्छे बुरे कुछ गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा भ्रष्ट और यहाँ की लूट बाहर के देश में ले जाने वाले दूसरा कोई नहीं था। तो असली मैंने इसमें आदिल शाह ने जो बनाया वो यही है, गोलकोंडा के कुतुब शाह ने जो बनाया यही है, मुगलों ने बनाया वो यही है। जो यहाँ आए उन्होंने जो बनाया, इतना ही नहीं, सड़कें, ब्रिजेस, पोस्ट ऑफिस, सारे जो ब्रिटिशों ने बनाए वो भी यही हैं। ब्रिटिशों ने हालांकि लूटकर भारत को विदेश में पैसे पहली बार ले गए, बाकी कोई शासक ब्रिटिशों से पहले ले ही ले गया था। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या ही लूटा, ऐसी लूट बीजेपी ने मचाई और सारे पैसे लॉन्डर करके लेके गए हैं। ये पैसे शेल कंपनी द्वारा पूरे विदेश में जा चुके हैं। आपको नोटबंदी से लेके राम मंदिर तक एक इनकी अपनी आरएसएस चरितमानस है, जिसमें ना खाता ना बही, जो अमित कहे वही सही, ऐसे लेवल पे वो चलता है। लेकिन ये कभी सामने आएगा या नहीं? ये खबरें आती हैं, जैसे कि मैंने कहा सामने आ चुका है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को पर कुछ होता नहीं है। आपको लगता है कुछ होगा या फिर ये बातें भी भूल जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी तो कितना घोटाले सामने आए। इनके ना नेताओं के इस्तीफे होते हैं, ना कोई पद से उतरता है।
एक के बाद एक हमले हुए, हमने कितने कश्मीर पर मुद्दे उठाए, हमने यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट पर उठाया, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, अब ये चोरी जिसके नाम पर आप 2024 में चुनाव लड़ते हैं, उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ये अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, या फिर सिस्टम ही पूरा हिस्सा है कि इन्हें पता है कि अगर पकड़े जाएंगे तो ऊपर तक बात जाएगी, इसलिए या तो हो सकता है आगे जाकर किसी एक दो जो छोटे लोग होंगे उनके एनकाउंटर कर दिया जाएगा और मामला वहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। गिरोह का राज जब आता है तो गिरोह अंदर तक, नसों तक देश के घुस जाता है, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। वैसे आरएसएस इस देश की न्याय व्यवस्था, चुनाव आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनफोर्समेंट एजेंसीज हर जगह पे घुस चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। लोगों की सोचने की क्षमता को बड़ी क्षति पहुंची है। और ऐसा वक्त जब किसी देश आना नहीं चाहिए, किसी देश के, भारत के इतिहास में अब हमारे ऊपर आ ही गया है, तब आप समझिए कि ऐसी स्थिति में जो सत्य है, जो सच है, वो सामने आया भी तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि मुजरिम भी आप है और जज भी आप है, तो दलीलें करे तो किसके पास, है ना? तो प्रॉब्लम यही है। लेकिन ये खत्म नहीं होता यहाँ पर, इस सब का अस्त होता है। और हर जो, यानी भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि दुनिया का एक शाश्वत सत्य है कि दुनिया अनित्य है, और जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। तो इसका भी अस्त होगा, तब ये सारी चीज़ों का अंजाम भी इनको भुगतना पड़ेगा। और जैसे मैंने जो मिथक की माध्यम से मैंने कहा, इन्होंने हनुमान को नचाया, इनको हनुमान नचाएंगे तब देखना। तो वो मिथक है एक तरह का, लेकिन वो सच है। मैंने सच बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। इनको इस तरह से नचाया जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। इनकी जो आयु थी वो भी खत्म हो जाएगी। ये संगठन लोगों के रगों से निकाला जाएगा। और जो इन्होंने लूटा है देश को, इतना इनकी सदियों तक, इनकी पीढ़ियों को लूटा जाएगा। ये भी आप लिख के रखिए। क्योंकि देखिए, एक कौम को, इस जिंदा कौम को इस तरह से आपने मुर्दा बनाया, तो उसका भूत जब बैठेगा, आपके भूत होते नहीं हैं, भूत का मतलब भी एक मिथक के रूप में लेना आप, तो वो जो बैठता है ना, नहीं, आपकी रूह, आत्मा, आपका सब कुछ उससे वसूल करता है, आपके पूर्व जो सारे कृत्य जो है वैसे। तो अब आप समझिए, आज की तारीख में आप जो भी पहले के ज़माने में जो गलत सही जिन लोगों ने किया था, उसका अंजाम वो आज भुगत रहे हैं। अरे यार, वो ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, इतिहास देखिए, ये ना किया होता तो अच्छा होता। तो इनके ऊपर भी वही रवांडा रेडियो वाले जो गिरोह था रवांडा में, उन्होंने पूरे रवांडा में एक तहलका मचाया था। ये सेम पैटर्न था। उन्होंने जेनोसाइड किया, उन्होंने SIR जैसा ऐसे जो योजना और प्रणाली के माध्यम से पूरी की पूरी एक मानवीय सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की, जेनोसाइड करने की कोशिश की। तो अंततः उनको इंटरनेशनल कोर्ट के सामने जवाबदेह होना पड़ा। और उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, जैसे नाजियों का हुआ, उनको न्यूरेमबर्ग ट्रायल में जवाबदेह होना पड़ा। अंततः उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ा, या तो खुदकुशी कर ली, या भाग लिए, या कुछ अर्जेंटीना में गए और कुछ लोगों को फांसी हो गई। तो इनका भी यही हाल होगा, हश्र अंततः यही होगा। कितना, देखो, मॉरिशस या सेशल्स या ग्रीस में पैसा आप ले जाएंगे तो इस ब्रह्मांड से बाहर तो भाग नहीं सकते ना आप, ये दुनिया से, ये पृथ्वी से नहीं बाहर जा सकते। आपको भी ऑक्सीजन ही लगता है, और अभी तक ऐसे कोई चीज़ पैसे से आप खरीद नहीं सकते कि बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा रह सकते। तो इनका अस्त और अंजाम दोनों निश्चित है। कॉन्सिक्वेंसेस हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि विपक्ष बड़ा कमज़ोर है। मैं मानता हूं कि विपक्ष अगर दृढ़ होता अपने संकल्प में और कृति में, तो अभी तक ये अंजाम तक पहुंच जाते। प्रधानमंत्री की चुप्पी विपक्ष से जोड़कर मैं पूछना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री की चुप्पी नंबर 1, और दूसरा इतना सब कुछ हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। एक ये पूरे मामले पर उनकी चुप्पी, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो दुनिया घूम रहे हैं, अलग अलग अवार्ड ले रहे हैं और एक शब्द नहीं कहना और नर्तन देख रहे हैं। हाँ, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? और क्या इसके बाद तो कम से कम आप मानते हैं कि जो वोटर्स हैं, क्या आपको लगता है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा या उनको समझ में आएगा? वोटर कहाँ से आ गए? नहीं, जो भी है उनके वोटर हो। तानाशाही में कोई वोटिंग नहीं होती। अब वो उनके वोटर भी उनके वोटर नहीं रहे, उनको वोटों की जरूरत ही नहीं है, वरना कोई ऐसा करता है क्या? वोटों से वो आ ही नहीं रहे। 2019 से बाद में भाजपा वोटों से सत्ता पे ही नहीं आई, वो तो मशीन से आई। इसलिए इजराइल में जाके उनको सब करना पड़ता है ना, जो एप्स्टीन फाइल के, इसलिए हरदीप पुरी गए, वो सारी चीजें जो आई हैं वो तो स्पष्ट है यार। वो जो पेगासस लगाया गया ईवीएम को और हैक करना इलेक्शन प्रणाली को, ये इजराइल के बाएं हाथ का खेल है। वो उन्होंने पूरे साउथ अमेरिका में किया है, एक ब्राज़ील छोड़ के कर रहे हैं, और बाकी मेक्सिको और ब्राज़ील छोड़ के। और जहां वो कर नहीं पाए इजराइल, वहां देखिए अब जो एक दंगा जैसी, फसाद जैसी परिस्थितियां यूरोप में पैदा हुई है। जिस देश ने लिबरल स्टेटमेंट्स किए हैं लिबरलिज्म के पक्ष में और ज़ायोनिज्म के खिलाफ, उस देश में दंगे हो रहे हैं। क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट किया, ये मैन्युफैक्चर्ड है। इजराइल हर चीज मैन्युफैक्चर्ड, इजराइल देश ही मैन्युफैक्चर्ड है। इस पे ऊपर गांधी जी ने खुद लिखा है, मैं क्या बोलूं, और खुद आइंस्टाइन ने बोला, खुद यहूदी थे वो। और इजराइल के खिलाफ होना, फिर एक बार इजराइल के खिलाफ होना, ज़ायोनिज्म के खिलाफ होना, नेतन्याहू के खिलाफ होना, यानी यहूदियों के खिलाफ होना नहीं। यहूदी पेट्रोल है, ये इथेनॉल है बाकी। तो आप ये क्लैरिटी रखिए तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। तो बात यह है कि नेतन्याहू एंटीसेमिटिज्म बोलता है या हिंदू विरोधी बोलते हैं, दोनों ना। नेतन्याहू यहूदी है, वो सत्ता और पैसा, पैसा और सत्ता। उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे देखने वाले 2 जज तो मर चुके हैं अनैसर्गिक रूप से। तो यहां भी क्या ही अलग हुआ? लोया की किताब तो आपने पढ़ी होगी। तो ये टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है गिरोह का। तो आप समझिए ये एक गिरोह का गठबंधन है जिसने लूट मचा के रखी है। इसका अंत होने के लिए एक दृढ़ विपक्ष की जरूरत होती है जो दिख नहीं रहा है। और मुझे और आपको या जनता को ऐसे दृढ़ कृति की अपेक्षा है विपक्ष से, जो नहीं हो रही है। इसलिए ये लूट मचा रहे हैं। वरना इनकी अखिलेश जी जो बोल रहे हैं या राहुल बोल रहे हैं या और कोई बोल रहा है, ये इक्का दुक्का बात करने से इनके मनोबल पे कोई परिणाम नहीं होने वाला। ये एक गैंग है। आप गैंगस्टर पे 2 या 10 एडिटोरियल लिखो, क्या फर्क पड़ता है गैंगस्टर को? वो मान चुके हैं। यानी आप अनटचेबल ही हो ना, तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है? वो भी एडिटोरियल से क्या ही एडिटोरियल से कितना भी लिखो यार, कितना भी इशारा दे दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। जनता जब तक कूटना शुरू नहीं करती ना, तब तक। इसलिए हनुमान का प्रतीक मैंने यूज किया ना, वो और वो उन्होंने ही यूज किया, इसलिए मैंने यूज किया, इस्तेमाल। लेकिन जनता देख रही है ये सब, आपको लगता है? क्या नहीं देख रही है? लेकिन फर्क पड़ रहा है। मैं अपने आप को एक स्पेशल नहीं मानता, ना ही मैं विश्व गुरु हूँ, ना ही मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, ना ही मैं अलग हूँ, अनकॉमन हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो जनता देख रही है। मैं बहुत ही साधारण कॉमन आदमी हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये प्रेम कहानी मुझे अच्छी लगी पर्दे पे, तो जनता को अच्छी लगती है। मुझे बॉबी अच्छी लगी तो बॉबी चली, क्यों? मैं छोटा था लेकिन बॉबी अच्छी लगी तो बॉबी चली, क्यों? जनता को भी अच्छी लगी क्योंकि मैं ही जनता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो जनता को भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ये अच्छा नहीं लगना और उसके लिए कुछ करना, इसमें जो अंतर है वो हमने अभी तक तय नहीं किया। बराबर। फिर सवाल वापस घूमकर वहीं आता है, इसका अंत कब होगा? ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है या फिर हमने अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ होगा? हम लगातार सर बात करते हैं, हमने मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहलगाम वाला मुद्दा जब हुआ था तब भी आपने इसी चैनल पर आकर कहा था कि किसी को ये पकड़ के ऐसे दिखा देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। उसके बाद जब सेशन की शुरुआत हुई और जिस दिन अमित शाह को बोलना था उसके ठीक सुबह हमने देखा कि कैसे लोगों का एनकाउंटर कराया गया और बोला कि हमने ऑपरेशन महादेव के ज़रिए सब कुछ खत्म कर दिया। कोई जवाबदेही नहीं,
कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे नहीं, भी ऐसा भी हुआ। कुछ नहीं हुआ हाँ, था। वो तो हमने चर्चा की थी। क्या यहाँ पर भी आपको नहीं लगता कि ऐसे ही चलता रहेगा, फिर लोग भूल जाएंगे, फिर नया मुद्दा आएगा, फिर नई चोरी होगी, फिर लोग भूल जाएंगे? देखो, अभी तक 7 मुख्यमंत्री जो हैं, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, वो बीजेपी की इम्पोर्टेड है। उसमें से 2 को तो आपने वीडियो, टेलीविज़न या यूट्यूब पे या ऐसे माध्यमों पे, ऑडियो विजुअल पे रिश्वत लेते हुए, कैश में रिश्वत लेते हुए देखा है। दोनों को बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने। तो ये क्या ही सच के पुजारी और क्या ही बात करेंगे, है ना? ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत विपक्ष में दृढ़ता ना होने से आती है। विपक्ष में 3 चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। एक, दृढ़ता की कमी, दूसरी ठोस नीतियों की कमी, और तीसरी सबसे कृति, जिसकी आस लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं होना। ये 3 चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि ये गिरोह पनप रहा है। वरना इनका अपना कुछ बल नहीं है, ये रक्तबीज है। इनको बिना रक्त यानी खून के ताकत नहीं मिलती। वो विपक्ष दे रहा है इनको। यानी ये इक्का दुक्का स्टेटमेंट करना, मजाक उड़ाना, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। ये गंभीर मामला है। देश का चरित्र हनन हो रहा है पूरी दुनिया में, थू हो रही है। और आपने पहले बोला कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, तो बृजभूषण सिंह की इंटरव्यू में ही इसका जवाब आपको मिला है। वो बोला कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे पहले दिन से मालूम था राम मंदिर में लूट हो रही है। बृजभूषण सिंह MP है, सांसद है, जो विनेश फोगाट का मेडल तक हनन कर सकते, इतने पावरफुल है। लेकिन वो अगर बोलते हैं कि पहले दिन से राम मंदिर में चोरी हो रही थी, लेकिन मैं चुप हूं क्योंकि बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इस देश में जहां इतनी एब्सोल्यूट पूरी की पूरी ताकत सत्ता की प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है, तो हर चीज वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री को भी पता था चोरी हो रही है, इंटेलिजेंस था, फिर भी इतने साल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा? और विनय मेरा जवाब क्या है? हाँ। विनय कटियार का इंटरव्यू है, वो आप देखिए। वो विनय कटियार जो इन्हीं की एक ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर में बहुत आगे पीछे रहते थे, उन्होंने मस्जिद गिराने की पीछे यही षड्यंत्रकारियों के एक बहुत बड़े सरगना। तो उन्होंने बोला, रात को 2 बजे प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया और मुझे पूछा इसका क्या होगा। देखो, इतना एब्सोल्यूट पावर जिसके हाथ में है, ऐसे प्रधानमंत्री क्या पूछते हैं? किसने क्या नहीं पूछा उन्होंने, क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसका मतलब इससे पहले के सवालों के सारे आपके जवाब उनके पास थे। ये मानने के लिए पूरी जगह है और स्वाभाविक रूप से कोई भी मानेगा। तो आप बस परिणामों के बारे में पूछ रहे हो, और वो भी किसको? जिसको आपने साइडलाइन कर दिया था। मेरा आखिरी 1-2 सवाल, उसमें एक ये है कि अब ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और इसे एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी का इंटरनल रिफ्ट है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी, और योगी को कमज़ोर करना चाहते हैं इसलिए निकाला। अब योगी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी को कमज़ोर करने। क्या आपको लगता है कि ये इंटरनल लड़ाई के ज़रिए ही कम से कम ये सच तो कम से कम लोगों के सामने आ रहा है, और इस तरह के सच जैसे जैसे आते जाएंगे लोगों में पता तो चलेगा कि ये जो गिरोह की आप बात करते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक आपस में भी लड़ रहे हैं, और कैसे लोगों की आस्था, लोगों के पैसे, लोगों का विश्वास, लोगों की टैक्स, हर चीज़ की लूट कर रहे हैं, और उसके बावजूद लोग उनके पीछे मोदी मोदी करके घूम रहे हैं। जहाँ गिरोह होता है वहाँ लूट होती है। जहाँ लूट होती है वहाँ धन, सत्ता और संपत्ति श्रम से नहीं आती, तो मेहनत से नहीं आता कुछ भी, सारा लूट से आता है। और जहाँ लूट से सारा आता है उस गिरोह में अंतर्विरोध रहते हैं और इंटरनल टेंशन एब्सोल्यूट लेवल पे रहते हैं। यानी हर कोई दूसरे के बंदूक से डरता है, और उस हर किसी को अपने जान की परवाह और खतरा रहता है। जैसे आपने विजय रूपानी साहब की मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्लेन के हादसे में कैसे मरे, उसके बारे में तो कोई जांच ही नहीं हुई। ये मामला मुझे बात करनी कि उनकी जांच ही नहीं हुई, या दादा की भी जांच ही नहीं हुई, या फिर हमारे
रावत साहब, बिपिन रावत साहब, उनकी जांच का आपको पता है किस कैसे हुआ हादसा? तो गिरोह में जो आप कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है, इसकी अंजाम, ऐसा कुछ नहीं है। गिरोह में जब तक फॉल नहीं होता, एब्सोल्यूट फॉल, जैसे एब्सोल्यूट पावर होती है वैसे एक ही दिन में एब्सोल्यूट फॉल होता है, उस दिन गिरोह का पूरा पतन होता है। उसमें टुकड़ों में कुछ नहीं होता, टुकड़ों में लोकतंत्र में होता है। ये राज्य गया, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो योगी जी के बारे में कह रहे हैं, आप अब ऐसा नहीं है। देखिए ये गिरोह है, जब तक गॉडफादर है तब तक गॉडफादर ही चलेगा। और आरएसएस इसी तरह से बनाया गया है, एक सीक्रेट गिरोह की तरह ही बनाया गया है, जहाँ पर ऊपर से जो आदेश आएगा वो नीचे तक जाएगा, भले आपको मंजूर हो या ना हो। तो जिस दिन ऊपर से आदेश नहीं आएगा उसके 48 घंटे बाद वो संगठन ही नहीं रहेगा। और वो दिन आता है। आपको लगता है इसका पतन हो? अरे स्टालिन 72 घंटे तक कोई देखने ही नहीं गया, वो पड़ा रहा और डॉक्टर ने भी हिम्मत नहीं की दिखने की, क्योंकि उनको लगा कि यार बच गया और कुछ गड़बड़ होगी, 19-20 दवा दी, हो गया कि कुछ हो गया, उसको सर दर्द हुआ तो साला कौन एग्जीक्यूट होगा? लेकिन पतन कोई आगे ही नहीं जा रहा था। पतन उसके बाद क्रुश्चेव ने पूरे सोवियत के संसद के सामने बातें रखी थी। वैसे ही आने वाले लोग कहेंगे कि ये लूट हमने नहीं की, वो जो नहीं है ना उन्होंने की। हमेशा गिरोह के ये स्थायी रूप से बचाव होता है। हिटलर के लोग जो थे वो न्यूरेमबर्ग में आकर यही बोलते थे कि वो खुदकुशी की, लेकिन सारा हिटलर की वजह से हुआ। इसलिए आर्टिकल 4 ऑफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल व्हाट सीज, आर्टिकल 4 में ये कहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तक ऊपर से दबाव या ऊपर से आदेश, ये किसी भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का बचाव होता था। न्यूरेमबर्ग में ये बचाव निकाल दिया। आप ये नहीं कह के बच सकते कि मुझे ऊपर से कहा गया था। ये एक हवालदार से लेके गृह मंत्री तक सबको याद रखना चाहिए, हर मुख्यमंत्री को, कि ऊपर से आदेश बाद में नहीं चलेगा। अभी आप अपने विवेक का स्मरण कीजिए, जनता को देखिए, तय कीजिए आपको कौन सी भूमिका अदा करनी है। सत्ता इतनी महान नहीं होती कि आपको पतन के बाद में बचा सके। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, आज हमने किया क्या? आज हमने राम मंदिर के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की, और जिस तरह से राजू सर ने समझाया, ये जो चोरी है ये पहले दिन से हो रही थी। और सबसे अच्छी बात, जो राम के नाम पर आए हैं, अगर वो वाकई राम को मानते या फिर वो आस्तिक होते, उनका भगवान पर भरोसा होता, तब वो ऐसे लूट नहीं करते। ये भी एक सबूत है कि ये जो सभी लोग हैं ये राम के नाम पर लूट रहे हैं, और यही लोग जो हैं सबसे बड़े नास्तिक हैं। और क्या इसका अंत होगा और ये अंत कहाँ तक होगा, इस पर भी हमने बातचीत की। जिस तरह से इन्होंने बताया कि गिरोह में ये सारी काम होते हैं, और गॉडफादर जो होता है, जब तक गॉडफादर होता है, अंडरवर्ल्ड में जिस तरह से कामकाज होता है, इस देश में फिलहाल उसी तरह का कामकाज चल रहा है। तो हिसाब कब होगा इसका इंतजार जरूरी है। लेकिन कई संतों ने कहा है गिरोह है करके। बिल्कुल। अयोध्या में कई संतों ने कहा है, यानी सो कॉल्ड संतों ने, जो भगवा पहनते हैं उनको हम संत बोलते हैं, तो वो भी अपने आप को संत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गिरोह है। बिल्कुल। वो आपसी टकराव जो है वो गिरोह का टकराव है, वो संत नहीं है, और ये भक्त नहीं है। तो ना ही कोई संत और ना ही कोई भक्त, एक तरीके से जो लूट है, राम के नाम पर लूट चल रही है, और ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर लूट रहे हैं। इस पर आज हमने इसलिए भी चर्चा की ताकि इस देश में कहीं ना कहीं पता चले कि कितने बड़े लेवल पर ये जो गिरोह है वो काम करता है, अलग अलग जगहों पर करता है। हिंदू धर्म पेट्रोल है, और ये लोग उसमें किस तरह से इथेनॉल बन रहे हैं, आज उसका भी राजू सर ने बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण दिया। तो इथेनॉल से बचे रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित रहे। बहरहाल आगे इंतज़ार होगा कि पुलिस के SIT में क्या निकलता है। ये वापस से पहलगाम रिपीट तो नहीं होगा, छोटे लेवल के लोगों तक तो ये सीमित नहीं होगा, और प्रधानमंत्री कब तक चुप रहकर इस देश के बाहर रहेंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन राजू सर, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बात करने की ज़रूरत थी, और आपने जिस तरह से खुलकर ये पूरे गैंग और गैंग वॉर, गिरोह और इतिहास में किस तरह से चीज़ें हुई हैं उसका जिक्र करते हुए बताया कि बातें छुपी हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, और हिसाब सबका यहीं पर होगा। तो इनका भी हिसाब होगा,
कब होगा वो ज़रूर समय बताएगा, लेकिन ये चीज़ों जो आपने बताई है बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बातचीत की। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? RSS वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए। राजू सर और मैं लगातार हम तमाम कमेंट्स को लगातार पढ़ते रहते हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं बात के न्यूरेमबर्ग के लिए। ये सारे जो हमारी बातचीत है वो एक तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन ही समझिए। अब भविष्य में ज़रूर इस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें। अगर अब भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। एक ऐसे वीडियो जिसके बारे में बातचीत तो हर रोज़ दिन रात गोदी मीडिया में, टीवी पर, अखबारों में होनी चाहिए थी, लेकिन जब तक RSS का एक बयान नहीं आता है, कहीं पर ये फ्रंट हेडलाइन में नहीं छपता है, लेकिन इस सब के बीच हमने खुलकर इस पर बातचीत करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।